स्वास्थ्य कमजोर होना, ये गीत आपने जरूर सुना होगा और बहुत से लोगों को ये गाना याद भी होगा। लेकिन क्या आपको इस गीत को गाने वाली बॉलीवुड सिंगर पुष्पा पगधारे याद है? हो सकता है बहुत सारे लोग उनका नाम भी ना जानते हो, लेकिन वही पुष्पा जिनका गीत हम अक्सर गुनगुनाते हैं, वो आज ईश्वर के सामने आंसू बहा रही हैं और सरकारों से एक गुजारिश कर रही हैं। जिस ईश्वर की भक्ति को अपने सुरों से पुष्पा पगधारे ने अमर बना दिया, आज उसी ईश्वर के सामने वो हर रोज जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। जीवन की मुश्किलों के सामने भगवान पर विश्वास कम न हो जाए, इसलिए रोज पूजा करती हैं। 1986 में आई फिल्म अंकुश में पुष्पा पगधारे ने जो गाना गाया, वो 35 साल बाद भी उतनी ही शिद्दत से गाया जाता है। वक्त के साथ पुष्पा का ये गीत तो लोगों को याद रहा, लेकिन उसे गाने वाली आवाज का दर्द दुनिया ने अनदेखा कर दिया। मराठी और हिंदी सिनेमा के कई गाने गा चुकी पुष्पा जिंदा रहने के लिए मुंबई के माहिम में दिन रात संघर्ष कर रही हैं। हर कलाकार को उनका जो ये मानधन है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे आगे कुछ चल सकता है। सबकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि 3150 में कोई चलने वाला इन्हें महीने का खर्चा नहीं होता है आजकल, तो उसमें क्या चलेगा? तो परिस्थितियाँ खराब ही है। पुष्पा जब संगीत की बात करती हैं तो अपनी मुफलिसी को भूल जाती हैं। वो बताती हैं कि बचपन से ही गाने का ऐसा जुनून था कि पिता के साथ गांव में भजन गाती थी। वहां से संघर्ष का दौर शुरू हुआ तो 80 के दशक में कई मराठी और हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। उनके गीत उस दौर में बहुत पसंद किए गए। कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन अब इतनी शक्ति नहीं बची कि जीवन चलाने के लिए खुद कमा सकें। स्टूडियो खोलने चाहिए या काम मिलना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को, जो अभी ऐसी परिस्थिति है कि वो बेचारे कहीं शो भी नहीं कर सकते, बजाने वाले की परिस्थिति खराब है। तो सब इस दौरान पेंशन मिलता है सरकार की तरफ? नहीं, वही पेंशन मिलती जो 3150, उससे क्या मिलता है? ना मुझे कुछ रॉयल्टी मिलती है, कुछ गाने की कुछ नहीं। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए कई गीतों को अपने सुरों से सजाने वाली पुष्पा का दर्द यह है कि अब उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उम्र ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई शो नहीं कर सकती। कोरोना काल में बची कुची जमा पूंजी भी खर्च हो चुकी है और अब उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है। गायिका पुष्पा का कहना है कि उन्हें किसी की भीख नहीं चाहिए। अगर सरकार सांस्कृतिक कलाकारों का स्वाभिमान के साथ कुछ करना चाहती है तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार से उन्हें 3000 रुपए हर महीने मिलते हैं, लेकिन इतने पैसों में गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए वो राज्य और केंद्र सरकार से मदद की अपील कर रही हैं। पुष्पा पगधारे जिस दौर में फिल्मों में गीत गाया करती थी, उस समय ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और वक्त के साथ साथ काम भी कम होता गया। इसलिए वो कई साल से सिर्फ सरकार से मिल रही 3150 रुपए की पेंशन के सहारे जीवन गुजार रही हैं। सांस्कृतिक कोटे से सरकारें अगर उनकी मदद करती हैं तो बुजुर्ग पुष्पा को बड़ा सहारा